दोस्तों आज फिर नाइट ड्राइव कर रहा हूँ उसी टाइगर रोड पे। और आज थोड़ा सा हल्का सा आज ठंड ज़्यादा है। और जब मैं शाम को आ रहा था तो हल्का सा कोहरा था। कोहरा मतलब धुंध टाइप की। अब कोहरा और धुंध में क्या फ़र्क होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोहरे में स्मेल आती है, एक जगह से उड़ता रहता है, धुंध एक साथ छाई रहती है। जो भी है आप बताना क्या फ़र्क है। धुंध टाइप की थी, कोहरा नहीं था। तो वो अभी मुझे शाम को भी हल्का हल्का सा फील हो रहा है। साइड में गाड़ी की रोशनी तो अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैंने 2 वीडियो अपलोड करे। बीच में अभी कल वीडियो आ नहीं पाया था क्योंकि कुछ गेस्ट आए थे और थोड़ा टाइम मिला नहीं, तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि स्टोरी चैनल बराबर चल रहा है। अभी मैंने 2 वीडियो नहीं 3 वीडियो अपलोड करे हैं। 2 तो अपने इस चैनल के विवेक अवस्थी व्लॉग्स के, और एक विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज का भी किया है। एक वीडियो तो वहीं से पब्लिश कर दिया था, अभी पहुंच के स्टोरी चैनल वाला भी पब्लिश कर दूंगा। कल के लिए भी अपलोड कर लिया है तो कल मुझे नहीं आना पड़ेगा, फिर परसों आऊंगा। अभी अपनी जो चर्चा होती रहती है उसमें सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं और कुछ नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, कई बार नई जानकारी मिल जाती है और कई बार नए सवाल मिल जाते हैं जिनके बारे में लगता है कि भाई ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी। तो अभी एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट लिखा कि वो मेरा चैनल 2 साल से देखते हैं, लेकिन कमेंट पहली बार कर रहे हैं कि जो मैं NTCA की गाइडलाइंस के बारे में बोलता हूं तो उनको कहीं उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। और उन्होंने कहा मैं आपका हेटर नहीं हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो मैंने कहा इसमें मतलब कहा कि अब बोल रहा हूं इसमें अदरवाइज लेने वाली क्या बात है। नहीं मिल रही जानकारी तो जो मेरे पास है वो दे देता हूँ, इससे एक आइडिया मिला और बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ कि NTCA, तो NTCA क्या है। NTCA एक बॉडी है जो पूरे इंडिया की टाइगर, बेसिकली वो टाइगर के लिए है, लेकिन वो सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। पहले नाम मैं बता दूं, NTCA का नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये एक सिंगल बॉडी है जो कि पूरे देश के टाइगर को, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए है, लेकिन बाकी जानवरों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। कैसे है मैं समझाता हूँ। पूरी जो डिटेल्स हैं वो एक वीडियो में तो बनेंगे नहीं, हम इसकी एक सीरीज ही कर लेंगे नाइट ड्राइव में। तो नाइट ड्राइव का एक फन भी हो जाएगा, एक एडवेंचर भी हो जाएगा कि कब क्या दिख रहा है, और एक इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, जानकारी भी आ जाएगी, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि पूरे इंडिया के, क्योंकि बाकी जैसे अलग अलग नेशनल पार्क है, मेरे ख्याल से अब इंडिया में 57 या 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहले 55 थे, लेकिन अभी 2-3 बने थे। 2 मध्य प्रदेश में, कहीं और बना है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए NTCA है। नाम मैं बता चुका हूँ। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने गाइडलाइन दी होती है कि अलग अलग चीज़ों की गाइडलाइन है। पूरा मैं कोशिश तो करूँगा एक एक चीज़ बताऊँ आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि जब टाइगर भटक जाता है, किसी इंसानी इलाके में आ जाता है, जैसे कि अभी इशू चल रहा था रहमान खेड़ा वाला टाइगर का, हमने कई बार डिस्कस किया। अभी मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि मुझे खबर मिली है कि वो नाला क्रॉस कर गया है, तो शायद वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाकी अब मालूम चलेगा कि हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जो जानकारी न्यूज़पेपर में छपती है वही अपने पास होती है ना। तो उस मुद्दे पे मेरा हमेशा कहना है, मैं वो SOPs के बारे में आपको बताऊं उसके पहले मैं बताऊं, हालांकि उसके अंदर ये बात है। तो जब मैं ये बात आपको पहले बता दूंगा तो आपको समझ में आएगी कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा था, ये बात ऑलरेडी SOP के अंदर है NTCA की, कि अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। अवेयरनेस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप अगर रिश्ते नातों में भी देखोगे, गलतफहमियां होती हैं,
कभी किसी ने कुछ सवाल पूछा आपसे, आपने बोला मैं क्यों जवाब दूं उसको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, किसी ने बोला कि अरे उसने तो ऐसा किया, तो आपने किया नहीं ऐसा, लेकिन आप बोलते हो कि मैं इसको जवाब क्यों दूं, इसने मेरे पे शक किया तो किया कैसे, इसको मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं है ना। वो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं, वो डिपेंड करता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए बात बोली है, तो उसमें अगर क्लैरिफाई कर दी जाए कि भाई देखो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। मुझे नहीं पता मैंने सही एग्जांपल दिया है कि गलत दिया है, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं वो ये है कि अगर हम कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं, जनता की भलाई के लिए उठा रहे हैं, तो हम जनता को अगर उसे बता देंगे ना, तो जो बीच में अफवाह फैलाने वाले होते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कई बार इतनी आपको अफवाहें मिल जाएंगी अपने इलाके में कि फॉरेस्ट वाले जानबूझ के नहीं पकड़ रहे, टाइगर को, मैन ईटर को नहीं मारते, ये अफवाहें आपको उड़ती मिल जाएंगी। हमेशा का है, पता नहीं कितने लोग मुझे बोल चुके हैं। तो जबकि वो पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने स्टेप्स की जानकारी नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए ये होती। अगर वो न्यूज़पेपर में छप रही है खबर, बता दे कि भाई हमने ये स्टेप लिया है। मैंने ये बात बहुत सारे वीडियो में बोली है, लेकिन ये बार बार बोलने वाली बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर वो छुपाने वाली बात, अगर पोचर्स को पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि पोचर से अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जानवर अगर है कि हम पकड़ रहे हैं, अभी हमने पिंजरा बनाया, ये तो आ रही है अखबार में बताया है, तभी तो आ रही है कि हमने पिटफॉल, अगर हम रहमान खेड़ा की बात करें, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, बातचीत तो हमारी पूरी इंडिया के लिए हो रही है कि हमने गड्ढे से पकड़ा, यहाँ हमने पाड़ा बांधा, यहाँ हमने 3 मचान बनाया। ये अगर उन्होंने बताया नहीं होता तो हमें मालूम कैसे होता। लेकिन और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो एसओपी के अंदर भी ये लिखा हुआ है, जो एनटीसीए ने एसओपी बताई है। एसओपी किसको बताई है, सबसे पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिस प्रॉब्लम को हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर कोई टाइगर भटक के इंसानी इलाके में आ जाए, तो उसके लिए जो एनटीसीए ने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए गाइडलाइन दी है, वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि कैसे कैसे आपको क्या क्या काम करना है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि किसको, तो जो फील्ड डायरेक्टर्स हैं, नेशनल पार्क का सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, फील्ड डायरेक्टर। लेकिन जरूरी नहीं कि टाइगर नेशनल पार्क में आ जाए। रहमान खेड़ा में जहां आया, क्या वो टाइगर रिजर्व है? नहीं है, वो तो एक गांव है और वहां पे तो आम के बगीचे हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में रहमान खेड़ा है, चाहे लखनऊ हो या कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, उनके लिए, या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, उनके लिए उन्होंने दिया है ये। अब क्या दिया है कि सबसे पहले तो आपको फौरन एक्शन लेना है। जो मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था कि दोस्तों, एक्शन, जैसे कि जुडिशरी में बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि रेस्क्यू डिलेड रेस्क्यू डिनाइड। बचाव का मतलब ही है कि तुरंत किया जाए। अगर उस बचाव में आपने देरी कर दी तो वो बचाव थोड़ी ना है। फिर अगर एक आदमी कुएं में गिर गया तो फौरन बचाना है ना। आपने कहा कि अभी हम स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे, वो तो मर जाएगा बंदा, उसको बचा के क्या फायदा, फिर तो बॉडी निकालना हुआ। इसी तरीके से कहीं पे भी कोई बचाव है, कोई घायल है, इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जब टाइगर इंसानी आबादी में आता है, एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, तो उस बचाव को फौरन एनटीसीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। किया भी जाता होगा, मैं तो पब्लिक को बता रहा हूँ, मैं कोई फॉरेस्ट ऑफिसर्स को थोड़ी ना ये बात बता रहा हूँ, पब्लिक को नहीं मालूम है तो बता रहा हूँ। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब जो एनटीसीए ने बोला है, एनटीसीए ने यह भी बोला है, आपको कदम वो उठाने हैं जो टाइगर की सुरक्षा में हो, जो वहां के रहने वाले इंसानों की सुरक्षा में हो, और जो वहां रहने वाले जानवरों की सुरक्षा में हो। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि भले ही एनटीसीए के आगे लगा हुआ है टाइगर, लेकिन एनटीसीए जो बॉडी काम करती है
वो सबकी सुरक्षा और सबकी भलाई के लिए करती है, जनता की भलाई के लिए, इवन उन पशुओं की भलाई के लिए जो जनता के साथ में रहते हैं। एनटीसीए की एसओपी में साफ लिखा है कि आपको फौरन एक्शन लेना है, यानी कि जानवर भी नहीं मरने चाहिए, पालतू जानवर। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इतना डिले होगा ना टाइगर को पकड़ने में, उतने ज़्यादा वो जानवर मारेगा, उतनी ज़्यादा नफरत होगी। उसके बाद में दूसरा एक सिस्टम ये भी है, इसी से रिलेटेड है, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बात से बात निकली है। उन्होंने ये भी बोला है कि जब टाइगर किसी जानवर को मार दे, जंगली चाहे वो पालतू, तो उसकी जो बॉडी है, जो उसका टाइगर का शिकार है, उसकी सुरक्षा और उसको गार्ड करने की भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि बदले की भावना से लोग उसमें जहर डाल सकते हैं, और जो कि टाइगर को नुकसान करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बता दिया कि क्या किसको उन्होंने एड्रेस किया और क्या उसके पर्पस हैं। अब पॉइंट वाइज ये मैंने बताया नहीं, तो बहुत सारे हैं, ये तो पूरी सीरीज चलेगी, क्योंकि आगे आँख चमकी है, क्या चमकी है? अगर तो उसे सबसे पहले तो अगर कोई जानवर आ गया आपके इंसानी इलाके में, तो पहला जो गाइडलाइन है वो ये कि उसे पकड़ने की कोशिश करो। ट्रैप कैमरा, वो केज लगा के, बेट लगा के, जैसे अभी रहमान खेड़ा वाले को पकड़ने की कोशिश हो रही है। जब वो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है, तब आपको केमिकल का इस्तेमाल करना है। सामने आंख चमकी है, 1 मिनट। तो केमिकल का जो इस्तेमाल करना है, इसका मतलब ट्रैंकुलाइजेशन। अच्छा, जब कोई भी जानवर ऐसा है तो सबसे पहले एक कमेटी फॉर्म करनी है। मान लीजिए नेशनल पार्क है तो फील्ड डायरेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट का इलाका है तो डीएफओ को एक कमेटी फॉर्म करनी है। उस कमेटी में फॉरेस्ट ऑफिसर तो होंगे ही, एक वेटनरी डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो आपकी लोकल पंचायत है उसका एक मेंबर होना चाहिए। एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ का जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ना हो, जनता से हो। तो जो अवेयरनेस वाली बात मैं बोल रहा था कि जैसे हमें ये खबर तो है कि हाँ भाई ये पिंजरा लग रहा है, 3 मचान बन रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये खबर नहीं मिलती कि एक कमेटी फॉर्म हुई है, पंचायत से कौन है, जनता से कौन है। तो एक वो हो जाए तो आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हाँ भाई एक पंचायत का आदमी है, तो लोकल जो गांव वाले हैं उन्हें पता है यार कि हमारे बीच का भी एक आदमी है ना। तो जो अफवाह यहाँ तो लगेगी, तो जो अफवाहें होती है कि भाई कुछ नहीं कर रहे, तो उन्हें मालूम है कि भाई हमारे बीच का आदमी, उससे पूछ सकते हैं। जो बताने लायक बात होगी वो अगला बताएगा, जो नहीं बताने वाली बात होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो तो नहीं बताएगा अगर वो कमेटी में है। तो इस तरह से एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए इमीडिएटली, ये एसओपी के अंदर है। उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसपी या एसएसपी को इन्वॉल्व करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो मीटिंग वगैरह करके, और उसके बाद फिर जनता को, वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अवेयर कराना है कि पहली बात तो जैसे वो होता है, अनाउंसमेंट हो रही होती है। रहमान खेड़ा में भी अनाउंसमेंट चल रही थी कि खतरनाक जानवर है, निकले तो वैसे तो निकले ना, खेतों में जाए ना, बगीचों में जाए ना, स्कूल बंद कर दिए। तो ये सब प्रशासन ने तो किए। और लेकिन अगर इन केस आपको जाना है तो आप झुंड में जाएं, 4-4, 5-5 आदमी जाएं, है ना, लाठी वगैरह लेके जाएं, जो एक बेसिक बातें होती है। अवेयर करना है, ये एसओपी में लिखा है कि आपको जनता को, उस इलाके की जनता को पूरा बताना है कि भाई ऐसे ऐसे जानवर है, इस इलाके में जाना नहीं है, भीड़ नहीं लगानी। क्योंकि भीड़ क्यों लगाने से क्या होता है, ये भी लिखा है कि भीड़ लगाने से क्या होगा, एक तो जानवर पैनिक करेगा जब वो निकलेगा, दूसरी बात वो जो जनता भीड़ में खड़ी है वो मजे लेने के लिए खड़ी हो जाती है, अरे क्या चल रहा है। इवन अगर एक जेसीबी कहीं पे गड्ढा खोद रही है ना, तो भी जो आदमी खड़े हैं देख के थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहते हैं, हाँ भाई कैसे गड्ढा खोद रही है। तो जब कोई जानवर पकड़ा जा रहा है, सबको क्यूरियोसिटी होती है। होता क्या है, जब वो जानवर अचानक से भागता है, बचाव के उपाय तो आपको पता ही नहीं है।
आप तो खड़े थे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, और एक बंदे को पकड़ लेता है वो। अभी एक किस्सा हुआ है, मेरे ख्याल से राजस्थान में हुआ है। वो एक लकड़बग्गे का रेस्क्यू चल रहा था, पूरी पब्लिक जमा हो गई, लकड़बग्गा आया और एक बाइक के पास में एक कोई लोकल इंसान था, उसको पकड़ लिया, टांग को बुरी तरह से चबाने लगा। लोग हाट 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 कर रहे हैं। वो वीडियो नेट पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और सोशल मीडिया में क्या है, एक बात को बता के 36 बातें निकाल दी जाती हैं और जनरली लोग यकीन कर लेते हैं। वो वीडियो था लकड़बग्गा का, उसको लेके टाइगर के नाम से भी वीडियो आ गया मेरे पास, भेड़िए के नाम से भी आ गया कि ऐसे ऐसे, और वो अलग अलग जगह के नाम पे आ गया, इंडिया के अलग अलग कोनों के नाम पे, कि यहाँ पर हमला कर दिया और ऐसा हुआ, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा था नहीं। वो रेस्क्यू चल रहा था, वहाँ भीड़ खड़ी थी, गांव जाके उसने नहीं गया था लकड़बग्गा, अगर वहाँ पे भीड़ नहीं होती। और फॉरेस्ट वालों को कहना था, उन्होंने बार बार हटाया लेकिन पब्लिक नहीं हट रही थी, क्योंकि भाई कितनी भी संख्या हो फॉरेस्ट वालों की, इतनी तो नहीं होती कि भीड़ से निपट सके। अगर 20 होंगे 25 होंगे, भीड़ हो रही है हजारों की तादाद में, बार बार मना करेंगे लेकिन लोग थोड़ा हटते हैं फिर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनका काम नहीं हो पाता। अब वो भागा 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 वो भाग कर जा रहा है, वो भाग कर जा रहा है ना। दो एक और है ना। हाँ, ये है लेपर्ड है, लेपर्ड है, लेपर्ड लेपर्ड। निकल गया, दिखा नहीं कि घुस गया झाड़ियों में। लाइट देख के घुस जाते हैं ना। तो क्या बोल रहा, अगर वो जनता वहां नहीं खड़ी होती तो वो शिकार नहीं करता, भाग जाता कहीं पे। और वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो तो अपने काम पे लगे होते हैं, वो जनता को हटाते रहेंगे तब तक जानवर का रेस्क्यू कैसे होगा। वो अपने आप कर रहे हैं, 2-3 बार 5 बार बोलते हैं, जनता नहीं हटती, क्या करें। और फिर वो निकलता है तेजी से, एक बंदे को निशाना बनाता है। तो वो हुआ उस वाले लकड़बग्गे वाले केस में जो राजस्थान का था, और उस पर कितने ही वीडियो बन गए। कहीं उसका हमला, गांव में घुस के हमला, क्या क्या करके अफवाह फैल जाती है, तो लोगों में डर आ जाता है, अरे भाई गांव में घुस के आके मार दिया, देखो एक आदमी को पकड़ लिया। वो नहीं घुसा था, आदमी वहां गया था देखने के लिए कि तमाशा क्या चल रहा है। तो जब जानवर का रेस्क्यू चल रहा है तो आप ना खड़े हो वहां पे, क्योंकि जानवर निकलेगा, इरिटेटेड जानवर है, किसी एक को घायल करेगा। तो वो एक कोई भी हो सकता है। एक किस्सा मैंने और बताया था, दोबारा बता दूं, इसी से रिलेटेड है, कि एक भालू को रेस्क्यू चल रहा था। एक नायलॉन की फेंस लगा के कुछ कर रहे थे डैम के अंदर। डैम का जो पत्थर वाली दीवार होती है उस पर लोग खड़े थे, पानी के अंदर भालू था और बहुत सारे लोग गोल गोल नाव में भी थे, जगह का नाम मुझे नहीं मालूम, वीडियो बना रहे थे। तभी वहां पे अचानक से भालू ने निकलने की कोशिश की, लोग इधर उधर भागे। जो कि मैंने पहले बताया कि जब भीड़ में, झुंड में जाने का कोई फायदा नहीं, अगर तो जानवर के हमले के बाद आपको भागना है। फिर भीड़ का मतलब क्या है, वो तो भीड़ तो आपके पास जाते वक्त ही है, हमले के टाइम तो आप तितर बितर हो गए, अलग हो गए। वो कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है। अगर आप साथ में जाएं तो साथ में रहें, जितना आपस में एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, लेकिन तब इंसान स्वार्थी बन जाता है, उसे लगता है कि मैं निकल जाऊं, बाकी भाड़ में जाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये गलत बात है। आपको एक साथ रहने, एकता में ही शक्ति है वाली बात है, कि आप अगर ऐसे एनिमल वाले इलाके में हैं तो सारे लोग एक साथ हो जाएं, दूर ना जाएं। डंडे वंडे उनमें किसी के पास नहीं थे, सारे मोबाइल में वीडियो बनाना चाह रहे थे। अब जब वो भागा तो सबसे पहले उसका पैर उलझा उस नायलॉन फेंस में, तो बंदा जो भाग रहा था फिर रुका, उसे लगा तो अटक गया, फिर वीडियो बनाया। फिर जब उसने देखा भैया ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, उसने फेंका मोबाइल और भागा। पहले एक बार गिरा, फिर उठा, फिर देखा है तो मेरे पीछे आ रहा है, घबरा गया, पानी में ही कूद गया। भालू ने उसे पकड़ लिया, बुरी तरह से नोचा। पब्लिक हट 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 करती रही, लोग गोल नाव लेके जा रहे, दूर से ही हट हट करते हैं, पास जाने की हिम्मत होती नहीं है, कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह फेंकते हैं। तो अगर नजदीक में रहोगे और किसी एक को पकड़ भी लेगा तो आप उसके रेंज में हो, आप डंडे मारोगे, भालू भागेगा ही। अभी मैं आपको एक वीडियो बता दूं, मैं जो हमेशा बोलता हूं कि जो डर गया वो बच गया, वो होता है तब के लिए कि जब आप उस इलाके में जा रहे हो तो जाने के पहले डरो कि यार नहीं जाना मुझे, यहाँ पे मैनीटर घूम रहा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, 20 बंदों को लेके जाऊंगा, ये वाली डर की बात है। लेकिन अगर जानवर से सामना हो जाता है तब डरना नहीं है, ये भी मैंने बहुत वीडियो में बताया है।
जानवर सामने आ गया तो अगर आप डरोगे, भागोगे, तो उसे पकड़ने की आदत है। चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, उसे हर भागती चीज़ को पकड़ने की आदत है। उसे कभी भी उस पे हमला करती चीज़ पे अटैक करने की आदत नहीं है। एक वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, देखा मैंने, एक लायन है जो कि झाड़ी में कुत्ता बैठा है, पता नहीं वीडियो कहाँ का है, लायनेस है, वो बड़े ही डर डर के जा रही है कि भाग क्यों नहीं रहा है। कुत्ता खड़ा है, कुछ ना भौंक रहा है ना कुछ कर रहा है, वो एक एक स्टेप ऐसे बढ़ा रही कि क्या चीज़ है। जैसे आजकल एक कॉमेडी वाला आता है ना कि कोई तेजी से टक्कर मार के निकल जाता तो बोलता है अबे कौन था यो, अबे क्या था यो। तो वैसे ही वो देख रही कि अबे कौन है यो, क्या है यो, भाग क्यों नहीं रहा। दिखने में तो कुत्ता दिख रहा है, और जब नजदीक आके, बिल्कुल नजदीक आके, तो वो भौंका एकदम से, तो वो पीछे हटी लाइनेस, पंजा नहीं मारा उसने, तो फिर भौंका तो बैठ गई। इतना ही वीडियो था, उसके आगे का केस नहीं मालूम मुझे। और दूसरा एक गुजरात का वीडियो है जिसमें कि कुत्ता भौंक रहा है और लाइनेस भाग रही उछल उछल के। एक और कॉमेडी का वीडियो करके लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं, वो वीडियो अफ्रीका का है। लायन और लाइनेस बैठे हैं, कुत्ता आता है थोड़ा लंगड़ाता, और उसके बाद फिर वो लायन डरता है, उसे भागता है, फिर कुत्ता थोड़ी दूर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर दौड़ाता है, फिर जा रहा है। उस पे लोगों ने वॉइस ओवर डाल के कॉमेडी के वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये 3 घटना मैंने बता दी। एक पंजा मार देगा लायन तो कुत्ते का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो सोच रहा है ये है क्या यार, कौन सी पावर लेके आया, मेरे पे उछल रहा है। तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है भाई चक्कर क्या है। तो वही चीज़ है, वो तो कुत्ते का मामला है, जबकि उसे मालूम है कि ये तो मैं मार लेता हूँ। इंसान तो मिस्ट्री है जानवरों के लिए। इंसान अगर डर के नहीं भागेगा तो जानवर अटैक नहीं करेगा। इंसान अगर डर के नहीं भागेगा तो जानवर अटैक नहीं करेगा 99%। और 1% अगर कर दिया, किस्मत खराब है, तो मैंने बार बार बोला फिर वही होगा जो वो ऐसा ही होने वाला था जब आप भाग रहे थे। वो 100% हुआ था, तो 99% बचने की संभावना है। ये सारी बातें करते करते मैं मुद्दे से भटक चुका हूँ, भूल चुका हूँ क्या मैं बोल रहा था। बोल रहा था कि हाँ, भीड़ ना लगाएं। जहाँ पे जानवर का रेस्क्यू चल रहा है भीड़ ना लगाएं, क्योंकि भीड़ से निकलेगा, इरिटेटेड होके जानवर आएगा, एक ना एक को घायल करेगा। आपके पास ना तो ट्रेनिंग है, ना आपको मालूम है क्या करना। आप एक ही चीज़ करोगे जो कि इंसान की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, भागना। और भागते हुए में कई लोगों में से एक को पकड़ लेगा, दूसरे बस हाट ही करेंगे। तो ऐसे खड़े ही क्यों होना जहां आपका कोई काम नहीं है। भाई उसको रेस्क्यू करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है। वो बार बार आपसे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ। आपको मजा आ रहा है कि यार देखो क्या होता है। ये सीन है। बाकी दोस्तों, पास में आ गया हूँ, बात कंप्लीट हो नहीं पाएगी तो अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन ये मैं, आपका सवाल अच्छा था, तो मैं जो सारी गाइडलाइंस है सारा मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं समझाऊँ, उससे भी एक अवेयरनेस फैलेगी। और हाँ, जो मैंने बात बोली थी कि उसमें लोकल पंचायत का मेंबर, एक लोकल एक्सपर्ट, सामने आँख चमकी फिर चमकी, लोकल एक्सपर्ट, तो उसमें एक लोकल एनजीओ का भी मेंबर शामिल होना चाहिए। ये अरे दो हैं ये 2 हैं, ये एनटीसीए ने बोला। लेपर्ड ये दोनों लेपर्ड है, दोनों लेपर्ड है। ये देखिए दोस्तों, दोनों लेपर्ड है, लेकिन मैं जूम कर नहीं सकता, जूम से दिखेगा नहीं, अभी वैसे नहीं दिख रहा होगा। 2 लेपर्ड है। बाहर उतर के देखें। नहीं, दोनों लेपर्ड है, इसी इलाके में घूम रहे हैं। शांत रहो सर। आ रहे हैं, लेकिन रोशनी के बाहर जा रहे हैं ना। बैक गाड़ी हो सकती है। बैक तो हो सकती है, बैक होगी सर। रुको पहले देखो जा कहाँ रहे हैं। इधर इसमें जो नदी की खाई है ना, नज़र नहीं आएंगे वो। बैक करके कोई फायदा नहीं है। दोनों लेपर्ड थे। हाँ, जो डेली घूम रहे हैं उन्हीं वाले हैं। वही है। वो हमारी गाड़ी देख के ना उधर से निकल गए, कोई फायदा नहीं, वो आगे निकल गए। चलो कोई। तो
क्या था, हाँ, जो अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये रूल बना है, ये रूल बना है, ये इंसान के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो रूल बने हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, एनटीसीए ने जो रूल बनाए हैं उसमें इतने ट्रांसपेरेंसी है कि जब आप पकड़ोगे तो पकड़ने जा रहे हो तो जो लोग एक आसपास की जो भी उस एरिया में एनजीओ काम कर रही है उनमें उनका एक मेंबर, एक ग्राम पंचायत का मेंबर, एक लोकल एक्सपर्ट, बाकी वेटनरी डॉक्टर, और वो टीम है जो कि कमेटी फॉर्म करेगी और जो डिसीजन लेगी और अपना अपडेट देगी, सलाह मशवरा जो भी है। तो अवेयरनेस फैलाने का काम केवल गवर्नमेंट का नहीं है, हम लोगों का भी है, सबका, आपका, सबका, मेरा, जनता का। तो वो हम करते रहेंगे। अभी तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।